बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, तो कल हम लोग इंट्रोगेटिव टाइप वॉइस का टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको कल बताया था कि दो तरह की होती है। एक मैंने बताया था क्लोज एंडेड और दूसरा बताया था ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को हम लोग यस नो कहते हैं और ओपन एंडेड को WH वर्ड्स। तो आइए आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए। टाइप फिर आई अभी मेरा दूसरा ही है, वॉइस का टाइप नंबर सेकंड ही है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका दूसरा टाइप है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप आज हम लोग को पढ़ना है ओपन एंडेड। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड की अगर बात किया जाए तो ओपन एंडेड को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर ओपन एंडेड में WH वर्ड्स क्या होती है। तो देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई शब्द जो WH से स्टार्ट होती है उसे WH वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड्स के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स कौन कौन है जरा सही से ध्यान दीजिए। WH वर्ड्स हो गया व्हाट, आपका हो गया व्हेन, व्हाई, आपका हो जाएगा हाउ मेनी, आपका हो जाएगा हु, आपका हो जाएगा वेयर, उसके बाद आपका हो जाएगा विच, एटसेट्रा। ये सारे सेंटेंस को हम लोग है ना WH वर्ड्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इनको हम लोग WH वर्ड्स कहते हैं। और कुछ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ऐसे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इन चीज देखिए मैंने आपको बताया था, एक चीज फिर से मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब क्या, एक्सिलरी वर्ब दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ शब्द जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उसे हम लोग यस नो करके क्वेश्चन में हम लोग पढ़े। और जब कुछ सेंटेंस आपका WH से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो इसको हम लोग WH फैमिली में पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग पूरी बात करने वाले ओपन एंडेड की कि WH वर्ड्स वाले सेंटेंस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा WH वर्ड्स कौन कौन है। आप इसे याद रखिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हु, वेयर, विच, एटसेट्रा। इस तरह के अगर इस वर्ड से स्टार्ट हो कोई सेंटेंस तो उसे आप देखते समझ जाओगे कि वो सेंटेंस जो है सके इंट्रोगेटिव के WH वर्ड्स है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर की बात करें। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ AV यानी कि टाइप नंबर सेकंड में हम लोग है ना ओपन एंडेड यानी WH वर्ड्स का जनरल स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का क्या है तो आपको दिखाई देगा WH वर्ड्स से। अब जब WH वर्ड्स क्या है तो मैंने यह WH क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। WH वर्ड्स कौन कौन है तो WH वर्ड देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे इसी कोई शब्द में से कोई आपका सेंटेंस में स्टार्ट होगा तो आप समझ जाइएगा कि WH सेंटेंस है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर अरेंजमेंट कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये WH वर्ड्स यानी कि इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड का क्वेश्चन है। अब इस पर आधारित कैसे हम लोग इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर यानी कि हम लिख सकते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ PV यानी पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले जो WH वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा, चाहे वो WH वर्ड्स व्हेन हो, हाउ हो, वेयर हो, एटसेट्रा कोई भी हो, तो सबसे पहले जो WH वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप लिखेगा WH वर्ड्स को ज्यों का त्यों उतार देंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन के आएगा ना, ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन करके यहाँ आएगा इसी के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट बन के आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा गया मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म के हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे और उसके अंत में लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है
इसको ऑब्जेक्ट बना करके लास्ट में लिखेंगे, यानी कि बाई प्लस एजेंट सब्जेक्ट को। उसके बाद अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क दे करके इसे बंद कर देंगे। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने का। अब इस जनरल स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कैसे आसानी से एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इस चीजों को आप समझिए। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मेरा एग्जांपल है, when does she write a letter। मेरा ये सेंटेंस है, when does she write a letter। अब देखिए ये आप इसे देखते ही समझ जाओगे, इसे आप देखते ही समझ जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, यानी WH से स्टार्ट है, WH वेन से स्टार्ट है। ये बताएं इसमें से किसी से भी स्टार्ट होगा, आप समझ जाइएगा कि ये WH है, और WH से स्टार्ट हुआ इसलिए WH का हुआ। इसका बनाइए, देखिए सबसे पहले पहचानिए तो उसका PV में जब हम लोग चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया जनरल स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का कि जो WH वर्ड लिखा हुआ रहेगा उसका प्रयोग कर दीजिए। WH वर्ड वेन लिखा हुआ है तो आप वेन का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डज है तो डज मैंने आपको बताया था कि डू या डज के बदले में हमेशा आप इज, एम, आर का प्रयोग करोगे। अब इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट जब इधर से सब्जेक्ट बन करके आएगा लेटर, तो लेटर आपका सिंगुलर है, और इस सिंगुलर होने की वजह से आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लेकर के हम लोग इसको चेंज करेंगे इज में, है ना। उसके बाद आ लेटर इधर से आ जाएगा, लेटर। देखिए यहाँ हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गया, आपका ऑब्जेक्ट भी लिखा गया। अब मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, इसका हो जाएगा रिटेन। उसके बाद देखिए बाई, बाई लिख दिए। उसके बाद अंत में हम लोग सी को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो सी का हो जाएगा हर, और अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। इस तरह से मेरा क्वेश्चन बन गया पैसिव वॉइस में, व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय हर। इस तरह से आप इजीली पैसिव वॉइस में बना सकते हो। अगर दोस्त आपको अगर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने में दिक्कत होता है तो चलो मैं बता देता हूँ इसका तरीका को। मैं इतना आप लिखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लिखा हुआ व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन, ठीक है। अब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है तो कैसे होगा, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे स्ट्रक्चर से मिलाइए। सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस में ही है क्या, ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, जरा सा इससे पहले मिलाइए। तो WH वर्ड्स बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब, आपका मेन वर्ब लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक्टिव स्ट्रक्चर पे डिपेंडेड है बिल्कुल। अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो देखिए पैसिव स्ट्रक्चर आपका लिखा हुआ है, WH वर्ड ज्यों का त्यों लिख देंगे आप, तो ज्यों का त्यों वाई का वाई हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ चेंज हेल्पिंग वर्ब जो ये डज है ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जब ये सब्जेक्ट बनकर आएगा तो इसके अनुसार आप इसे चेंज कर दोगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर नहीं बताया था तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं सीखे हैं सो, कि अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज यूज करता है तो आप इसके चेंज कर सकते हैं इज, एम, आर में, इसे में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड दिखाई दे तो इसके बदले आप चेंज करके लिख सकते हैं बाज या वर। अब बाज लिखाएगा, वर लिखाएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो बाज लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर लगेगा, ठीक है। उसी तरह से अब डज है तो चेंज करेंगे इज, एम, आर में। अब इज लगेगी, आर लगेगी, एम लगेगी, डिपेंड कर रहा है वो सब्जेक्ट जो ना आ रहा है। अब जब चिल्ड्रेन जो बताइए ये प्लूरल हुआ, अब जब चिल्ड्रेन प्लूरल हुआ तो इसके लेकर के हम लोग यहाँ आर लगाएंगे, है ना, और इसको ले आएंगे बना करके आगे। देखिए WH वर्ड चेंज हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए। ऑब्जेक्ट को ले आएंगे बना के इधर सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन। उसके बाद लिखा हुआ है मेन वर्ब के तीसरा रूप, तो मेन वर्ब टीच है, इसका तीसरा रूप की अगर बात करें तो हो जाएगा टॉच। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ बाई, तो आप बाई लिख दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ एजेंट, तो एजेंट होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन के जाएगा इधर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से आप इजीली बना सकते हो व्हाई आर द चिल्ड्रेन टॉच बाय हर। अगर फ्रेंड्स आपको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने में अगर दिक्कत आ रही है तो देखिए मैं आपको बड़ा ही सिंपल टाइप बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाई डज सी टीच चिल्ड्रेन, आप इसको टाइप बाय टाइप बनाइए। जैसे अगर इसे बात करें तो टाइप 1 में हम लिखे गए इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं। चलिए हम असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करते हैं। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस बनेगा सी टीचेज
द चिल्ड्रेन, शी टीचर्स द चिल्ड्रेन। असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज कर लिए, क्या किए कि ये वाई और डज को हटा दिए। अब मेरा आया सी टीच द चिल्ड्रेन, अब सी के साथ टीचर्स लग गया। अब इससे आप पैसिव वॉइस बनाओगे आसानी से, आपने तो सीखा है। द चिल्ड्रेन आपको ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद लगाओगे आप आर, लगेगा ना, टीचर्स है तो आर लगेगा ही। द चिल्ड्रेन आर, है ना, V3 इसका लिखा जाएगा टाउच, उसके बाद बाय और सी आ जाएगा आपका हर। इतना तो बनाने आ गया टाइप नंबर 1। अब इसी में टाइप 2 करना क्या है आपको, कि टाइप 2 जो करना है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव का क्लोजिंग डिट का दिखे, यस नो का, यानी कि डू या डैश से स्टार्ट रहेगा, तो कुछ नहीं करना है। टाइप 2 में आपको करना क्या है कि जो लिखा गया हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख देना है, यानी इसको आगे लिखेंगे तो लिखा जाएगा आर द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट का प्रयोग लास्ट में, द चिल्ड्रेन, उसके बाद टाउच, उसके बाद बाय, उसके बाद हर। ये दूसरा, पहला टाइप, दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप में क्या है कि WH वर्ड है, तो जो WH वर्ड है उसको लिख दीजिए जो हम कहते हैं, तो वाई, उसके बाद आर, तो आर द चिल्ड्रेन टाउच बाय हर। इस तरह से देख सकते हैं 3 स्टेप में आपका स्टेप बाय स्टेप बना दिए। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या किए, टाइप नहीं स्टेप है ये। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या किए कि लिखे गए WH वर्ड्स को, लिखे गए WH सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में चेंज कर दिए, यानी इसको हटा दिए और हम लोग लिख दिए सी टीच द चिल्ड्रेन। अब सी टीच द चिल्ड्रेन को, असर्टिव सेंटेंस को बड़ा इजीली हम लोग पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं, इसको लिख दिए द चिल्ड्रेन आर टाउच बाय हर। अब इसका स्टेप 2 में हम लोग आएंगे, तो स्टेप 2 में क्या होता है कि जब इंट्रोगेटिव का क्लोजिंग डिट का आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो, तो हम लोग क्या किए कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख दिए ये, उसके बाद द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट को, उसके बाद जो कहते हैं सब लिख दिए। और तीसरा स्टेप में हम लोग क्या पहुंचे कि तीसरा स्टेप हमारा WH था, तो WH लगा दिए, आर के आर लिख दिए, द चिल्ड्रेन के द चिल्ड्रेन लिख दिए, टाउच के टाउच लिख दिए, बाई के बाई लिख दिए, बाई के हर के हर लिख दिए। तो आप स्टेप चेंज करके भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज कर लीजिए, और असर्टिव में चेंज करने के बाद पुनः आप इस तरह से आप इजीली चेंज कर सकते हो। चलिए मैं और कुछ एग्जांपल से बताता हूं, आप इसे स्टेप को लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है इस WH पर डिपेंडेड। देखिए इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताया, आप याद कर लो आराम से, जो WH वर्ड लिखा, आप स्ट्रक्चर को एक बार देख लो, याद कर लो यार, स्ट्रक्चर पर डिपेंड है, नहीं तो स्ट्रक्चर को समझ लो, आप याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चर में क्या है, WH वर्ड लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ आप उसे लिख दो, आपका हाउ लिखा हुआ है तो आप हाउ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चर में लिखा हुआ चेंज हेल्पिंग वर्ब, तो जो डिड है इसको चेंज कर दो। तो अभी अभी मैंने बताया, अगर नहीं सीखा तो फिर एक बार सीखो कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज है तो इसे आप चेंज करके इज एम या आर लिख सकते हैं। अगर डिड है तो इसके बदले आप बाज वर्ब लिख चेंज कर सकते हैं। तो डिड है तो इसको बाज वर्ब में चेंज कर दो। अब यहाँ बाज लगेगी या वर्ब लगेगी, डिपेंड करता है इधर वाले ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट द सम, ये द सम आपका ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर होने के नाते हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका वाज आ जाएगा, और द सम इधर ले आइए, देखिए चेंज हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे इधर, सम बन गया। उसके बाद लिखा है मेन वर्ब का तीसरा रूप, आप देख सकते हैं वर्ब के ये पहला रूप है सोल्व, इसको तीसरा रूप क्या होता है, सोल्व। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ बाय, आप लिख दो बाय। उसके बाद क्या लिखा हुआ है एजेंट, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ही, और आप इसके बाद क्वेश्चन मार्क। नहीं तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके ही बताया, आप वैसे ही बना सकते हो, है ना, लेकिन लंबा हो जाएगा, स्ट्रक्चर से इजी बना सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ देखिए वेयर, तो आप वेयर को वेयर लिख दीजिए। डू लिखा हुआ चेंज हो जाएगा, मैंने बताया आपको डू डज दिखेगा, इज एम आर में चेंज होगा, तो इसे इज एम आर में चेंज कर दो। अब बात आती है सर इज लगेगी एम लगेगी यार, डिपेंड करता है इस पर। अब देखिए ये जो बुक्स हुआ ऑब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, तो आपका प्लूरल वर्ब क्या आ जाएगा, आर। मैंने बताया कि डू डज रहेगी, आप सिंपल इज एम आर में आ जाओ। अब इज लगेगी एम लगेगी आर लगेगी, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। आपका सब्जेक्ट ये आपका प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आपका प्लूरल आ जाएगा, यानी आर आप लिख दीजिए, और द बुक्स को आप इधर ले आइए। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है WH वर्ड के WH वर्ड्स, चेंज हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया मैंने। उसके बाद लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ कर मैंने ले आता हूँ इधर द बुक्स को। उसके बाद देख सकते हैं आप मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप आपका बाय का क्या हो जाएगा, बाउट। उसके बाद देखिए वाई,
बाय, उसके बाद अंत में लिखा हुआ है जेंट, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, एंड एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, कुछ नहीं है, फिर उसी के जैसा जो WH वर्ड लिखा हुआ आप उसका यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो वर है मैंने आपको यहाँ पे लिखा दूसरा वर्ब, चेंज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, अब इसको चेंज करना है वर्ब को। अब वर्ब चेंज हो गया क्या चीज में, डिपेंड करता है आने वाले ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है और फुटबॉल देखते ही आप समझ जाओगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा इसके साथ, तो फुटबॉल के साथ आपका वाज लगेगा, व्हेन वाज, फुटबॉल को आप इधर ले आओ, फुटबॉल। उसके बाद है ना, ये देख सकते हैं आप असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया था, तो कंटिन्यूअस में आपको तो पता ही है कि बीइंग एक पार्टिसिपल जुड़ता है, तो आप बीइंग जोड़ दो। ठीक है, व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग, उसके बाद देखिए V3 लिखा हुआ है तो V3 प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद आपका बाय, और उसके बाद एट लास्ट एजेंट, तो एजेंट क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट केस भी यू होता है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका बनकर तैयार हो गया पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके सामने बचा हुआ है, आइए आप मेरे साथ इसको बनाने का काम कीजिए। लिखा व्हेन हैज राम रिटन अ लेटर, अब इसे बनाइए तो व्हेन का व्हेन लिख देंगे। एकदम एक बार में समझ लो कि अगर WH वाले सेंटेंस कोई भी दिखाई दे आपको, तो जो भी WH वर्ड्स लिखा हुआ आप उसको जो कहते हैं उतार दीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो, तो हैज लिखा हुआ है यहाँ हैज लिखाएगा, हैव डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट अलेटर है, अलेटर बनकर आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके अनुसार देखा जाए तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इसके साथ भी सिंगुलर लगेगा, यानी देखा जाए तो हैज ही लगेगा। उसके बाद अलेटर आ जाएगा आपका इधर। आपको पता है, ये मैंने बताया था कि परफेक्ट का टेंस का हो, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, अथवा फ्यूचर का हो, उसमें एक पार्टिसिपल बीन चलता है, आप इसमें बीन जोड़ लो। उसके बाद आपका मेन वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा, तो रिटर्न तीसरा रूप ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं और परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनकर रेडी हो गया, आप क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ सकते हो, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं वाई प्लस एजेंट से, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लीजिए लिख देता हूँ मैं, बाय, है ना, राम को क्या लिख सकते हैं, राम। क्लियर है, इस तरह से मेरा पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आया, व्हेन हैज अ लेटर बीन रिटन बाय राम। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप्स यानी कि WH ओपन एंडेड को हम लोगों ने समझने का काम किया, क्लोज एंडेड पिछले ही वीडियो में समझे थे। विद्यार्थियों, अगर अभी तक मेरे सारे वीडियोस को नहीं देखे हो आप, तो प्लेलिस्ट से जाकर पहले आप पार्ट 1, 2, 3 को देखिए, तभी पूरी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है।